स्वागत है मेरे चैनल शशि लाइफ लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे जैसे कि पुराने वीडियोस जितना भी है उसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जाने। आज जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए क्लास में, और जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा जो भी मतलब है बेसिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहला बात अगर बात किया जाए तो हमारे जो थे वैदिक जो धर्म था उसमें मतलब कि क्या होता गया ना कि जैसे छठा शताब्दी आया उस समय मतलब बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ, जिसमें आप लोग का बात आता है जिसका नाम होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यह जो बौद्ध और जैन धर्म था इसने भगवान या भगवान से जैसे रिलेटेड जो भी बातें था इसको मानने से इनकार कर दिया, यानी कि यह नास्तिक धर्म के बारे में बताता है। क्योंकि इस जो दोनों धर्म था इसमें ईश्वरों में विश्वास के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने नहीं माना। जैन धर्म की अगर बात किया जाए तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर आए लो, और इसका संस्थापक का पहले बात किया जाए तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे जिनका नाम था ऋषभ देव। इनका अलग नामों से भी जाना जाता है। ऋषभ देव को आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है या ऋषभ देव के भी नाम से जाना जाता है। ऋषभ देव को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है ना। और इसका अगर बात किया जाए वास्तविक संस्थापक का, वास्तविक संस्थापक अगर बात किया जाए तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के क्या थे बच्चे, वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है ना। तो इसमें जैन धर्म की बात किया जाए तो 24 तीर्थंकर आए लोग। 24 तीर्थंकर किस धर्म में आए लो बच्चे, जैन धर्म में आए लो। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में आए, ठीक है ना। और जो महावीर स्वामी जो थे वह 24वें नंबर पर थे। तो थोड़ा सा बेसिक का बात किया जाए तो इसका प्रथम जो तीर्थंकर थे, प्रथम जो तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था बाबू, ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह देखिए यहाँ पर प्रतीक ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था बैल। इसमें जो दूसरा का जो नंबर पर है ना, यानी कि दूसरा तीर्थंकर जो दूसरे तीर्थंकर आया जिसका नाम था अजितनाथ। ठीक है ना। उसके बाद में जो जरूरी है जो एग्जाम से रिलेटेड है उसके बारे में बात किया है तो इसके 22वें जो तीर्थंकर थे, 22वें नंबर पर है 22वां तीर्थंकर, जिनका नाम था अरिष्ट नेमी, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर जो उनके जो सबसे देखिए अजितनाथ का अंत जो प्रतीक चिन्ह था उसका था हाथी, और जो अरिष्ट नेमी जो थे इनका प्रतीक चिन्ह था बाबू शंख। शंख अगर एग्जाम में पूछ देता है ना किसका तीर्थंकर मतलब कि क्या था प्रतीक चिन्ह था तो क्या बताइएगा, अरिष्ट नेमी का। 23वें जो तीर्थंकर थे 23वें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का अगर बात किया जाए प्रतीक चिन्ह तो यह था सर्प। और जो 24वें नंबर जो तीर्थंकर है जो आखिरी आप बोल सकते हैं जैन धर्म के क्या थे बच्चे, आखिरी जो तीर्थंकर थे 24वां
जिनका नाम था क्या था, महावीर स्वामी। 24वें तीर्थंकर जिनका नाम था क्या, वो था महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह, यानी जो शेर था, आप बोल सकते हैं इसका दूसरा का नाम बोल सकते हैं शेर, यानी कि इनका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है ना। तो बात किया जाए, देखिए तो जो 23वें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम क्या था बाबू, तो 23वें जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ। थोड़ा इनके बारे में जानकारी जाना जाए, पार्श्वनाथ के बारे में थोड़ा सा जाना। पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था काशी में, जो अभी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ काशी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। उसके बाद में देखिए इनका जो इनके पिता जो थे वो काशी का राजा थे। काशी का क्या थे वो, राजा थे। और साथ ही साथ इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति। तो सम्मेघ पर्वत पर क्या हुआ था, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जो जैन धर्म का अगर बात किया जाए, सबसे ज़्यादा मतलब कि जो प्रचलित करने का, तो दो आदमी का सबसे ज़्यादा श्रेय आता है। पहले जो थे जिनका नाम था पार्श्वनाथ, और जो दूसरे के नंबर पर जो थे उनका नाम था क्या था बच्चे, महावीर स्वामी। तो पार्श्वनाथ की अगर बात किया जाए तो इन्होंने जैन धर्म में 4 गो बातों को बताया, 4 गो पर्व दिए, जिसको इनका 4 मतलब कि क्या बोला जाता है जी, 4 सिद्धांत दिए। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इन्होंने कितने सिद्धांत दिए थे, तो 4 सिद्धांत दिए थे, 4 सिद्धांत दिए। वह चारों कौन कौन था, तो पहला नंबर था सत्य, दूसरा का नंबर जो था वह था कौन सी, अहिंसा, जो तीसरा नंबर जो था वह था कौन सी था, परिग्रह, अपरिग्रह बोल सकते हैं, अपरिग्रह। और जो चौथा नंबर जो था बच्चे, जो था असत्य। अभी चारों के बारे में जानिए। सत्य मतलब कि इनका कहने का मतलब था कि हमेशा सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए। इनका दूसरा का जो था अहिंसा, यानी कि क्या करना चाहिए, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए या किसी प्रकार के हिंसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। यानी कि लड़ाई झगड़ा से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। और जैन धर्म थोड़ा इसलिए ज़्यादा मतलब कि उस समय ज़्यादा प्रचलित हुआ क्योंकि इसके जो नियम कानून जो था वो मतलब बाकी धर्मों से थोड़ा अलग था। क्योंकि इन्होंने हर चीज़ों में मतलब कि क्या माने, मतलब प्राण माने। जैसे मिट्टी को पवित्र मानते थे, जल को पवित्र मानते थे, आग को पवित्र मानते थे, तो बहुत सारी चीज़ों का ये था। तो इसीलिए मतलब कि हमेशा सत्य का रास्ता अपनाना चाहिए, हमेशा सत्य का रास्ता, सत्य का साथ देना। अहिंसा मतलब कि मारना किसी को भी नहीं है, किसी को नहीं मारना, कैसे बोल सकते हैं, किसी को भी नहीं मारना है। जो अपरिग्रह है इसका मतलब होता है कि धन जो होता है वो संचरित नहीं करना है, यानी कि धन को संचरित नहीं करना। और जो चौथा होता है जिसका मतलब होता है असत्य, मतलब होता है क्या होता है, चोरी ना करना। तो ये 4 जो सिद्धांत था इसमें जो महावीर स्वामी जो आए उन्होंने अपने एक और सिद्धांत दिया जिसका बोला जाता है ब्रह्मचर्य,
ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कौन बोले थे बच्चे? महावीर स्वामी। यानी कि क्या होना चाहिए जीवन को, अगर क्या यानी मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो ब्रह्मचर्य जीवन का अपनाना है। तो ब्रह्मचर्य को जो पालन देने के काम किए जिनका नाम था महावीर स्वामी, ठीक है ना। तो अब बात किया जाए, देखिए अब बात किया जाए महावीर स्वामी का थोड़ा सा बेसिक, यानी कि थोड़ा सा उनके मतलब जीवन से परिचित आप लोग कराते हैं। महावीर स्वामी के जीवन से परिचित कराने के काम किया जाए। तो चलिए देखा जाए। तो महावीर स्वामी जीवन परिचय, ठीक है ना। तो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, बचपन का नाम इनका था वर्धमान। क्या नाम था बच्चे इनका बचपन का? वर्धमान, ठीक है ना। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म हुआ था बच्चे का 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडल ग्राम में हुआ था। जो वैशाली में है, यहाँ इनका क्या हुआ था बाबू? जन्म हुआ था। इनका अगर बात किया जाए मृत्यु का, इनका मृत्यु हुआ था बच्चे कब हुआ था? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 468 ईसा पूर्व में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तब पावापुरी में हुआ था, ठीक है ना। पावापुरी में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। पिता का नाम, अब बात की जाए इनके पिताजी का है, तो पिताजी का इनका नाम क्या था बाबू? तो इनका पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनका पिताजी का नाम था। और इनका माताजी का अगर नाम का बात किया जाए, माता का नाम, इनका माता का नाम था त्रिशाला। इनका जो पिताजी जो थे ज्ञानत्रित कुल से संबंधित थे, यानी कि वहाँ के राजा थे, ठीक है ना। और इनका माताजी जो थी जो लिच्छवी के नरेश, लिच्छवी के जो नरेश थे उनकी, लिच्छवी के जो नरेश थे जिनका नाम बाबू था चेटक, जो लिच्छवी के नरेश थे चेटक, उनकी क्या थी बच्चे? बहन थी, ठीक है ना। तो कुछ बेसिक देखिए, इनका बचपन का नाम था वर्धमान, जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था पावापुरी में। पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, जो थे ज्ञात्री कुल के थे। और माताजी का जो नाम था वो क्या था बच्चे? त्रिशाला था। पत्नी का नाम, इनका पत्नी का नाम था यशोदा। यशोदा की इनके पत्नी का नाम था, इनके था। आप लोग कुछ ना कुछ आप लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातों को मिल रहा होगा, क्योंकि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उनका पत्नी का नाम यशोधारा था, इनका पत्नी का नाम क्या है वो? यशोदा है, ठीक है ना। तो लगभग मिलता जुलता है। बात किया इनका पुत्री इनका हुआ था, उनका पुत्र हुआ था, इनका पुत्री था। पुत्री का नाम क्या था बाबू? तो अनुजा था, या आप उसी को बोलिएगा प्रिय दर्शनी। अनुजा या प्रिय दर्शनी क्या था जी? इनके जो पुत्री थी उसका नाम था, ठीक है ना। और साथ ही साथ इनका दामाद का नाम, दामाद का इनका नाम था जमाली।
ठीक है ना। अब थोड़ा सा बेसिक की बात किया था। जो महावीर स्वामी थे वो बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्या थे, मतलब कि बहुत उच्च विचार के जो इंसान थे। हमेशा मतलब कि किसी ना किसी बात पर खोए रहते थे। और देखिए जैन धर्म या बौद्ध धर्म जो आप लोग का दोनों जो धर्म है ना लगभग एक जैसा है। इन्होंने क्या किया कि इनके जैसे महावीर स्वामी का अगर बात किया जाए तो इन्होंने 30 वर्ष के अवस्था में अपने घर का त्याग दिया। अपने भाई इनके जो थे भाई साहब उनसे क्या किए, परमिशन लिए यानी आज्ञा लिए और घर को क्या कर दिए थे, त्याग कर दिए थे। गौतम बुद्ध की बात किया जाए तो 29 वर्ष के अवस्था में घर का त्याग कर दिए थे। 7 वर्ष गौतम बुद्ध के मतलब कि घर के त्यागने के बाद मतलब 6ठा या 7वां वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। 35 वर्ष के अवस्था में इनको 12 साल कठोर तपस्या करना पड़ा था। तब इनको क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। वो अभी इनके जाम्बिक इनके जो स्थान था वहाँ पर इनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो जमुई में है। तो वहाँ पर इनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ। साथ ही साथ जिस नदी के किनारे इनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था उस नदी का नाम था ऋजुपालिका नदी। जबकि जो उनके ज्ञान की प्राप्ति हुआ था उनके गौतम बुद्ध का उस नदी का नाम था निरंजना नदी। बात की जाए इनको उनके साल वृक्ष के नीचे उनके क्या हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसको बरगद भी बोला जाता है। और उनको जो मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो वृक्ष था, क्या था बाबू, पीपल था। ठीक है ना। तो इन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अपने भाई से अनुमति लेकर घर का त्याग दिए। कितने वर्ष के अवस्था में घर का त्याग दिए थे? 30 वर्ष के अवस्था में, यानी 30 वर्ष के जब हो गए थे, 30 वर्ष के अवस्था में घर को त्यागे। 30 वर्ष के अवस्था में क्या कर दिए थे बाबू, घर के त्याग दिए थे। ठीक है ना। उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेना था, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 30 वर्ष के अवस्था में जब घर का त्याग दिए, यानी कि 30 वर्ष के अवस्था में क्या कर दिए थे, 30 वर्ष के अवस्था में घर त्यागे। उसके बाद में इनका मतलब कठोर तपस्या करना पड़ता, लगभग मतलब कि 42 वर्ष के अवस्था में जो नदी था, नदी का नाम कौन नदी था बच्चे, ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष, इसी को बोला जाता है बरगद, बरगद वृक्ष के नीचे स्थान जो था बच्चे जम्भिक, जम्भिक स्थल जो जमुई में है। ठीक है ना। तो जम्भिक स्थल जो जमुई में, वहाँ पे इनका क्या हुआ था, ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। ठीक है ना। तो देखिए बात किया जाए, वीडियो काफ़ी मतलब कि लंबा हो रहा है, तो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या किया जाएगा, इसके आगे जो पढ़ा जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, शशि लाइफलाइन क्लासेस को काफ़ी ज़्यादा अपना प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को क्या कीजिए, ताकि हम लोग को और मोटिवेट मिलता रहता है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बनाने का काम किया जाए। डेट्स